मेंटेनेंस के नाम पर सरकार को लगाया जा रहा है लाखों का चूना। बच्चों की सिस्कारियां और सिपाहियों की लाचारी पर नहीं आया किसी को तरस। नरकीय जीवन जीने वाले देश के रक्षकों के परिवार का उभर कर आया दर्द। क्या सिपाही इंसान नहीं होते? क्या सिपाहियों के परिवार और बच्चों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? अपनी निष्ठा और ईमानदारी से जेल में सेवाएं देने वाले सिपाहियों के परिवार की आह और बच्चों की वेदनाओं को दरकिनार कर मानवीय संवेदनाओं की होली किस कदर जलाई जा रही है। सिपाहियों एवं उनके परिवार की समस्याओं को देखने और समझने वाला कोई नहीं है। नगरीय जीवन जीने वाले इन परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों की अनदेखी कर लाखों रुपए को बर्बाद करने वालों पर कार्रवाई करने और यहाँ के जर्जर मकानों की मरम्मत करने की ज़रूरत है। बताया गया है कि यहाँ जिला जेल परिसर में कुल 27 कमरे बने हुए हैं, जिनकी माली हालत पर सिपाही और उनके परिवार आंसू बहा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में यदि चले आ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो नगरपालिका के चुनावी परिणामों की पुनरावृत्ति होते देर नहीं लगेगी। वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक हालात अब ठीक नहीं है। जिला जेल परिसर में गोल क्वार्टर के नाम से वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं। इन मकानों में शौचालय के दरवाजे तक नहीं है। ऐसे में महिलाओं और बच्चियों को शौचालय जाने में कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ अधिकांश मकानों के दरवाज़ों पर फाटक नहीं है। मकानों में सीलन बेशुमार है। यहाँ मरम्मत के नाम पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। जेल प्रबंधन के आला अधिकारी भी इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच संचालित होने वाली जिला जेल की गतिविधियों को भी पूरी तरह दरकिनार किया गया है। इस कार्य के संबंध में जिला जेल प्रबंधन के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। पूछे जाने पर वह इतना ही कह सके कि यह कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कार्य करने वाले ठेकेदार एवं कर्मचारियों के न तो यहाँ नाम है और न ही कोई ब्यौरा। यदि इस दौरान किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जेल प्रबंधन क्या जवाब दे पाएगा? यहाँ 17 पुराने क्वार्टर बने हुए हैं। इसके पास ही नए क्वार्टर के नाम से जाने वाले मकान भी करीब 2 दशक पुराने हैं, जिनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। इन मकानों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को सीलन और पानी रिसने के कारण चैन की नींद लेना भी दुश्वार हो गया है। कहने के बाद भी ठेकेदार एवं उनके कारीगरों ने मकान के अंदर कोई ठोस कार्य नहीं किया है। लीपापोती कर पैसा हजम किया जा रहा है। मकानों के बाहर चबूतरों एवं अन्य जगहों पर सीमेंट फेर कर चलते बने हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जर्जर मकानों की मरम्मत न होने से यहाँ के सिपाहियों एवं उनके परिवार की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 8 बच्चों का चल रहा है इलाज। यहाँ जिला जेल के गोल क्वार्टरों में रहने वाले सिपाहियों के लगभग 8 बच्चों की यहाँ व्याप्त गंदगी और मच्छरों के कारण तबीयत ठीक नहीं है। इन बच्चों का इलाज चल रहा है। मकानों में रिश्ता पानी और बाहर मचा कीचड़ इन परिवारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उनकी आह और सिस्कारियों का प्रदेश सरकार के नुमाइंदों एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक कोई असर नहीं है। यहाँ यदि कार्य को ईमानदारी से अंजाम देकर सही तरीके से मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले समय में यहाँ रहने वाले को जानलेवा बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ के निवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते यहाँ मरम्मत कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। मकानों की दरारें और फर्श की दयनीय हालत को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। दीवारों की दरारें और रिश्ता पानी कहानी कहता। जिला जेल में बने क्वार्टरों की माली हालत यूं तो सुधरी जा रही है, लेकिन जिस तरह से सुधारी जा रही है उससे नहीं लगता कि यहाँ के सिपाहियों की ज़िंदगी में कोई खास बदलाव आने वाला है। पिछले कई सालों से यहाँ नरकीय जीवन जीने वाले सिपाहियों पर जिला जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनी हुई है। बताया गया है कि पहला क्वार्टर यहाँ सिपाही दिनेश शाक्य का है, जिसमें मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ का यदि निरीक्षण किया जाए तो इस मकान की दीवारों की दरारें और फर्श की दयनीय हालत सब कुछ बयां कर देगा। शौचालय के पर्दे बताते हैं कि मर्यादा का भी निर्माण एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया है। बेपर्दा होकर शौच के लिए जाना इन परिवारों की मजबूरी बनी हुई है। बजबजाती नालियों ने छीना चैन।
जिला जेल परिसर में बने लगभग 27 क्वार्टरों का पानी बाहर बह रहा है। यहाँ रहने वालों को आने जाने में परेशानी का सामना पिछले कई दशकों से करना पड़ रहा है। विकास की इबारत किस तरह लिखी जा रही है वह यहाँ के आरक्षकों परिवारों की माली हालत देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। प्रशासन ने इस ओर अब तक किसी प्रकार का ध्यान न देकर अपनी मानवीय संवेदनहीनता को ही उजागर किया है। नालियों का इंतजाम न होने से पानी जगह जगह जमा है। मच्छरों के कारण बीमारियां बढ़ रही है। चारों ओर नरकीय हालात बने हुए हैं। इन कमरों की हालत सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण करने और सिपाहियों के परिवार का दुख दर्द समझने की जरूरत है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।